देखिए आज का कवर पेज देखिए तो आप समझ ही गए होंगे कि आज है डबल धमाका, जिसमें से पहला धमाका तो नॉर्मल है क्योंकि जॉब्स तो हम रोज लेकर के आते हैं, पर दूसरा धमाका है थोड़ा सा जोरदार, जिसमें हम लेके आए आपके लिए कॉन्टेस्ट। और उस कॉन्टेस्ट में भाग लेके आप अपने सीवी को कर सकते हैं दमदार, मजबूत, स्ट्रांग। कोई भी ऐसी चीज आती है तो मुझे इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, मुझे मन करता है बस जल्दी से आप लोगों को बता दो। खैर आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, एंड तक देख लेना, अच्छे बच्चों की तरह एंड तक देख लेना। और देखो इस वीडियो को एंड तक देखने में फायदा तुम्हारा ही और तुमसे जुड़े 4 लोगों का और भी हो सकता है। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते, देखते पहले जॉब्स कहां से आई और फिर देखते हैं कि कॉन्टेस्ट कौन सा है। तो आज की हमारी सबसे पहली जॉब आ रही है सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो कि आपका आशियाना लखनऊ में स्थित है। ये स्कूल अफिलिएटेड है आपका सीबीएसई बोर्ड से एंड करेंटली दे रिक्वायर अ हॉस्टल वार्डन मेल। हॉस्टल वार्डन चाहिए इनको मेल, जिसके लिए कह रहे हैं दैट वी आर लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड एंड कंपैशनेट हॉस्टल वार्डन टू ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन एंड टेक केयर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट वेलफेयर। आइए देख लेते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपनी सीवी सबमिट करनी है स्कूल में जाकर, या तो स्कूल के ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हो, जो कि है hr.centralacademy@gmail.com। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट करने के लिए एक मोबाइल नंबर और 2 लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ ही लिखते हैं कि फ्री एकोमोडेशन एंड फूडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। सैलरी में लिख रखा है कि नेगोशिएबल है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आप सेंट्रल एकेडमी आशियाना वाले स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो एज अ हॉस्टल वार्डन, यू कैन ट्राई। ये जो आज की हमारी दूसरी जॉब है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये प्रेस विज्ञप्ति आपकी जो आ रही है वो आ रही है कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक बलरामपुर की तरफ से। तो देखो बलरामपुर में जो जनपद है बलरामपुर, उसमें 22 राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो हैं उनमें चलती है ये स्कीम रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का। ठीक है, तो उसमें देखो क्या इसमें मांगा है, जनपद बलरामपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत प्रशिक्षकों के चयन हेतु तो इंस्ट्रक्टर्स चाहिए, ट्रेनर्स चाहिए। और मैं पहले बता दूं कि लास्ट डेट क्या है, 25 जुलाई लास्ट डेट है। और आपको जो एप्लीकेशन भेजनी है वो रजिस्टर्ड डाक से भेजनी है या आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ये ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा rmsa.balrampur@gmail.com। और देख लेते हैं कि मांगा क्या है, किस चीज के प्रशिक्षक मांगे गए हैं। देखो बात हो रही है आत्मरक्षा की, तो यहाँ पे जो प्रशिक्षक मांगे गए हैं वो ऐसे खिलाड़ी, ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट योग्यता प्रमाण पत्र हो। तो अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं, सिखाते हैं और आपके पास ब्लैक बेल्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें करना क्या रहेगा, इसमें इनको 3 महीने के लिए जो कैंडिडेट्स चाहिए, ये 3 महीने स्कीम चलेगी। प्रशिक्षक जो इनके होंगे वो 3 महीने के लिए स्कूलों में जाएंगे 40 मिनट के लिए पर डे, 40 मिनट्स की क्लास लेने के लिए जाएंगे वो पर डे, और इनको पर मंथ 5,000 रुपए दिया जाएगा। और टोटल 3 महीने तो मतलब आपको 15,000 रुपए टोटल मिलेंगे। सो आई सजेस्ट कि जो हमारे बलरामपुर और आसपास के लोग हैं जो यहाँ जा सकते हैं, जिन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखा हो मार्शल आर्ट में, वो चले जाएं, क्योंकि 40 मिनट जाने में आपको 5,000 रुपए मिल रहा है, नॉट अ लाइक बैड डील। उसके अलावा आप अपना जो करते हो वो भी कर सकते हो। ऐसे तो ट्यूशन भी आदमी पढ़ाता है तो कम से कम 1 घंटे पढ़ाता है, तो 40 मिनट के लिए आपको लगभग ये पर मंथ 5,000 रुपए देंगे और 3 महीने का है तो 15,000 यू कैन मेक। बाकी मैंने आपको बताई दिया है अप्लाई कैसे करना है, और इसके अलावा ये सब डिटेल्स मैंने आपको बताई दी हैं। और इन्होंने ना यहाँ पे नीचे एक परफॉर्मा दे रखा है, एक आवेदन पत्र का भी परफॉर्मा दे रखा है, जिसमें आपको ये सब अपनी डिटेल भरनी है, यहाँ पे अपनी फोटो चस्पा करनी है, और साथ ही यहाँ पे अपना हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, अन्य जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सब भरनी है। नियम और शर्तें कुछ लिखी हुई है इसमें, यही सारी चीजें जो ऊपर मैंने बोली वो रिपीट की गई हैं। जैसे कि इसमें प्रशिक्षण की अवधि आपकी 40 मिनट डेली लिखी हुई है, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट मांग रहे हैं, और प्रशिक्षक को ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में जाना पड़ेगा जो कि वहीं आसपास स्थित होंगे, और ईमेल आईडी भी लिखी है अपना एप्लीकेशन भेजने के लिए। और साथ ही अगर आप डाक से भेजना चाहते हैं तो ये यहाँ पे इनका एड्रेस भी लिखा है, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय बलरामपुर निकट केंद्रीय विद्यालय पीलीभीत जनपद बलरामपुर। तो जिस प्रतियोगिता की मैं आपसे बात कर रही थी वो है एक कहानी, कविता एवं निबंध प्रतियोगिता, और इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान वाले, जो कि महात्मा गांधी मार्ग हसरतगंज में स्थित है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हर साल ये प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं। और देख लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में आप कैसे भाग ले सकते हैं, आपको किस विषय पर कहानी, कविता या निबंध लिख करके भेजना है। और मैं साथ ही आपको ये भी बताऊंगी इस प्रतियोगिता में भाग लेके एज अ टीचर, एज अ शिक्षक या एज एन एम्प्लॉय आपका क्या फायदा है, आप कैसे एम्पावर होगे। आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता की डिटेल्स। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है युवा रचनाकारों। युवा रचनाकार इन्होंने 18 से 30 वर्ष की उम्र के लिए हैं, और मैं जानती हूँ कि हमारे जो मेजरली सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत सारे 18 से 30 वर्ष वाले युवा लोग हैं। तो आपको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कहानी, कविता या निबंध, इन तीनों में से किसी में भी आप भाग लेते हो, 3 प्रतियों में कंप्यूटर टाइप A4 आकार में भेजनी होगी। तो A4 पेज पे आपको जो भी आपने लिखवाया है उसका प्रिंट आउट
स्क्रीनशॉट निकाल के उसके 3 फोटोकॉपीज आपको इनको भेजने हैं। जो कहानी में भाग ले रहे हैं उनके लिए रूल है कि कहानी अधिकतम 2,500 शब्द व कविता अधिकतम 500 शब्द की होनी चाहिए और एक और टंकित होनी चाहिए। यार मुझे ये एक और टंकित आज तक समझ में नहीं आया है, ये शायद आपको टाइपिंग वाले बता सकते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे क्लियर करो कमेंट सेक्शन में, एक और टंकित का मतलब क्या होता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम निबंध प्रतियोगिता में। आपकी थीम, आपका टॉपिक क्या रहेगा? तो जो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनका टॉपिक रहेगा भारतीय संस्कृति और कुंभ। इस विषय पर आपका जो भी निबंध है वो केंद्रित होगा, जो कि अधिकतम 2,500 शब्दों का होगा, एक और टंकित होगा, ये पहले ही बता दिया गया है। इसके अलावा जो कहानी कविता में भाग ले रहे हैं उनका जो थीम रहेगी वो रहेगी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित। और कहानी कविता निबंध पर शीर्षक के अतिरिक्त लेखक का नाम व पता अंकित नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रिंट आउट आप अपनी कहानी कविता या निबंध का निकलवाएंगे उस पर सिर्फ उसका टाइटल ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन पोएम राइटिंग कॉन्टेस्ट, यू शुड ओनली राइट द टॉपिक ऑफ योर द टाइटल ऑफ योर पोएम ऑन दैट पेज। आप उस पर अपना पेज या अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे। अलग पृष्ठ पर कहानी कविता निबंध के शीर्षक के साथ प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या सहित हाई स्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा आपको। मतलब कि जो आपका जो भी एंट्री है उस पर आप सिर्फ उसी एंट्री का टाइटल लिखेंगे, कहानी का नाम या कविता का टाइटल या निबंध का टॉपिक, ठीक है। और साथ में अपना जो भी डिटेल आपको भेजनी है, प्रतिभागी का नाम, पता, दूरभाष संख्या और साथ में हाई स्कूल की प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, क्योंकि उससे ही आपकी डेट कंफर्म करेंगे। ये सब आपको अलग से भेजना है, मतलब अलग से इसको अटैच करना है। पूर्व में पुरस्कृत रचनाकार की प्रविष्टि उसी विधा में स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अगर आपने पहले कभी इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है, फॉर एग्जांपल आपने लिया है कहानी में, तो कहानी में आप नहीं ले सकते, आप ऐसे में और पोएम में ले सकते हैं। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि आपकी 1 सितंबर 2025 है आपके पास अभी 10-11 दिन का टाइम, तो आप लिख के भेज सकते हो। और प्रविष्टियां भेजने का जो एड्रेस है वो है निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी भवन 6, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। इस पते पर आपको भेजना है। प्रविष्टि के लिफाफे पर कहानी कविता या निबंध जिसमें भी आपने भाग लिया है प्रतियोगिता लिखना अनिवार्य है। जैसे निबंध में लिया तो आप उस पर लिखेंगे निबंध प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के युवा रचनाकारों के लिए है, तो सिर्फ यूपी के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि किसी और स्टेट से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आई एम सॉरी, आप इसमें फिलहाल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें अवार्ड्स क्या मिलेंगे यदि आप जीतते हैं तो देखिए अवार्ड्स की बात करें तो फर्स्ट प्राइज आपका है 7,000 रुपए का, सेकंड प्राइज है आपका 5,000 रुपए का और तृतीय पुरस्कार है आपका 4,000 रुपए का। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार, 2 कॉन्सोलेशन पुरस्कार रहेंगे 2-2 हजार रुपए के। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर जब भी कॉन्टेस्ट हुआ था तो मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को या जूनियर्स को बताया था, तो उन्होंने इसमें भाग लिया था और जो नहीं जीते थे उनको भी सर्टिफिकेट आया था। अब मैं बात करती हूँ कि ये आपका सीवी कैसे स्ट्रेंथन करेगा। एक पहली बात तो ये कि इसमें अवार्ड मनी अच्छी है, 7,000, 5,000, आई मीन 2,000 भी मिल जाए कॉन्सोलेशन तो किसको काट रहा है, राइट। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अवार्ड नहीं भी जीते हो तभी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको कि तुम अपने सीवी में ऐड कर सकते हो कि तुमने फलाने कंपटीशन में भाग लिया था और तुम्हें वहां से कोई अवार्ड मिला या पार्टिसिपेट तुमने किया था, सिंपली इतना भी लिख सकते हो। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है जब तुम्हारा सीवी किसी स्कूल में प्रिंसिपल के सामने, एचआर के सामने कहीं भी जाता है, तो प्रिंसिपल्स ये चीज देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या कर रखा है। यू नो आजकल का जमाना बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला है और तुम्हारे से किसी के पास एक भी चीज एक्स्ट्रा है ना, एक छोटी सी, किसी के पास मान लो तुम 20 किलो का सामान लेके गए और किसी ने 20 किलो 100 ग्राम दिखा दिया है, तो तुम जानते हो 20 किलो 100 ग्राम वाले को ही रखा जाएगा। सो यू नीड टू ऐड एज मेनी एज थिंग्स ऑन योर सीवी, ऑन योर बायोडेटा टू एम्पावर इट, टू स्ट्रेंथन इट, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ खुद की सेल्फ एनालाइज्ड चीज है, हम जहाँ पे भी काम किया है मैंने आज तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो मैंने देखा है कि जब प्रिंसिपल्स के सामने सीवी जाता है, इंचार्जेस के सामने जाता है, दे लुक एट इट और देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी ने क्या कर रखा है। आई मीन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, तो ये कॉमन चीज हो गई, कॉमन पैरामीटर। अब देखा जाता है कि भाई तुमने इसके अलावा क्या कर रखा है, क्या तुम कहीं पार्टिसिपेट करते रहे हो, क्या तुम एक्टिव रहे हो, क्या तुमने इन सब चीजों में भाग लिया है, शो अप किया है। उससे पता लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। प्रिंसिपल्स जज कर लेते हैं, उसी समय डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा भाई ये तो बहुत एक्टिव रहा है, इसने 4 चीजों में भाग लिया है, इसको बुलाते हैं, ये पढ़ाएगा भी और साथ में बच्चों को एक्टिविटीज भी करवा देगा, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करवा देगा, इसका दिमाग इन चीजों में भी चलता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल की डेट में मल्टीफेसेटेड पर्सन या मल्टी टैलेंटेड या पर्सन हु इज इनटू मल्टीपल एक्टिविटीज, ऐसे लोग को एम्प्लॉय करते हैं। तो मेरा बस इतना सा कहना है, चाहे तुम्हारी हिंदी अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो, इसमें भाग लो, कुछ नहीं होगा, सर्टिफिकेट आएगा, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं कल की जॉब वीडियो में।